नमस्कार। आइए बात करता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली का स्वरूप बहुत ही सुंदर है, भाषा शैली सुंदर, ज्ञान की कोई कमी नहीं, सही ग्रहण शक्ति भी है, लेकिन सब की सब वर्तमान में दूषित हो रही है। यहाँ पर जब इन उंगलियों पर इस प्रकार के, इन्हें राहु रेखा कहिए, माइनस रेखा कहिए, डॉटेड रेखा कहिए, ये मेरे हिसाब से जो ये रेखा जब ये काटने वाली होती हैं तो इनके फल दूषित हो जाते हैं, यानी ग्रहण शक्ति में कमी कर देते हैं। वर्तमान में व्यावहारिकता के पर्व पर, सेकंड पर्व पर ये निशान ज़्यादा हैं, यानी कि अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखिए, अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखिए, उसको ये रेखाएं बहुत दूषित कर रही हैं। दूसरा, आपकी यहाँ पर थर्ड पर्व पर जो आपका आर्थिक पर्व होता है, उस आर्थिक पर्व पर भी इसी प्रकार की रेखाएं हैं। जब ये रेखाएं होंगी तो आपके जीवन के अंदर ये आपके आर्थिक साधनों में रुकावटों का काम भी करेंगी। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली से आप घर वालों का सहयोग प्राप्त करते हैं, आप कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर यश उन्नति को प्राप्त करते हैं, राज्य सरकार के कामों से लाभ उठाते हैं, भाग दौड़ से लाभ उठाते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं। कुल मिलाकर माता पिता से तो किसी प्रकार से संबंध नहीं खराब करते, अपनी तरफ से भाई बहनों से भी कोई संबंध खराब नहीं करते। यहाँ पर बुढ़ापे में माता पिता की सेवा भी करेंगे, परंतु यहाँ पर आपका सेकंड पर्व व्यावहारिक पर्व यानी व्यवहार के अंदर क्रोध लाना या व्यवहार पर नियंत्रण ना होना, या व्यवहार के द्वारा जो यात्राएं हो रही हैं, जो व्यापार से संबंधित काम हो रहे हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर नियंत्रण ना होना। तो इस पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। थर्ड पर भी कुछ मिलाकर के भागदौड़ के कुछ हल्के हल्के क्रोसिस के निशान हैं, यानी कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि भागदौड़ का भी यहाँ पर लाभ नहीं मिल रहा है। चलिए मैं बात करूंगा इसके बाद शनि की उंगली के बारे में। मैंने इसको बताया है कि इसके द्वारा आपकी स्वास्थ्य को स्थिति को देखा जाता है, साथ ही साथ इसमें देखा जाता है आपकी विशेष रूप से इसको धन के लिए और स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। यहाँ पर ये स्वास्थ्य को दर्शाने वाला सेकंड पर्व और नीचे वाला पर्व आर्थिक पर्व, धन की स्थितियों को, यानी धन दे दें तो लौट कर ना आए, या कुल मिलाकर के धन यहाँ पर अगर आए तो कोई ना कोई ले जाए और फिर लौट कर ना दे। तो इस तरह की स्थितियाँ हैं जो थोड़ा सा स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही हैं। कोई बहुत बड़े ऐसी रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं कह सकूं कि ये आपके जीवन के संकट नहीं कटने वाले हैं। कब कटने वाले, कैसे कटने वाले, ये आगे की रेखाओं में बताऊंगा। यहाँ पर वर्तमान में ऐसी स्थिति है और ये सब आपको प्रभावित कर रही है। आइए थर्ड पर्व पर चलते हैं। इसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व की रेखा का एकदम उंगली का झुक जाना, शनि पर्वत की उंगली पर चढ़ जाना। व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है और जीवन भर करता भी है अच्छी स्थितियों को धन की प्राप्त करने के लिए, तो वो तो सभी करते हैं। आप कोई व्यक्ति ज़्यादा कुल मिलाकर घमंड करता है तो उसकी उंगलियां और प्रकार की होती हैं। यहाँ सेकंड पर्व पर वर्तमान में ये स्थिति यहाँ माइनस वाली अच्छी नहीं है। इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के कोई पत्नी से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, या कहिएगा कि अपने पारिवारिक स्थितियों में व्यक्ति का मन नहीं लगता, या ऐसा कह सकते हैं कि इतनी भागदौड़ की व्यवस्था या मानसिक स्थिति रहती है कि व्यक्ति पत्नी से मीठे बोल दो बोल नहीं पाता। तो इस तरह की स्थिति है, इससे ज़्यादा कोई विशेष खराब बात अभी तक नहीं बोलूँगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा अपनी बुद्धि के स्तर पर, चारों उंगलियों ने बता दिया है। आइए बात करता हूँ बुध पर्वत की। बुध का पर्व, और यहाँ बुध के पर्व पर एक वलय भी बन गया, यानी कुल मिलाकर के बहुत बुरा इंडिकेशंस हो जाता है ये वलय का बनना। देखिए, धन कमाया, मेहनत से कमाया, अपने काम पर लगते भी हैं, इस तरह का वलय यहाँ पर ये बन रहा है आपके हाथ में, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। ये जो वलय आपके हाथ के अंदर बन गया, ये अच्छा नहीं कहलाता। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि के स्तर पर इसको चंद्र ग्रहण पर जैसे ग्रहण लग जाता है चंद्रमा का, इस प्रकार से बुद्धि का पर्व होता है जो धन की स्थितियों पर, यानी कुल मिलाकर आपके धन पर ग्रहण लग गया, आपका धन कोई ले जाए। साथ ही साथ जो आवक है, आवक तो सही है, लगातार आवक आ रही है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण लग गया आपका इस रेखा का, जिसके कारण आप अपने काम के प्रति एकाग्र होकर के काम नहीं कर रहे, और यहाँ धन भी अगर कमा भी ले तो कोई दूसरा व्यक्ति ले जा सकता है। तो पर्वत थोड़ा उठा हुआ है, खर्च भी ज़्यादा चला हुआ है।
मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी रेखा की, जिसको बोलते हैं सूर्य पर्वत पर बनी हुई रेखाएं। सूर्य पर्वत पर बनी हुई रेखाएं इस प्रकार से अच्छी थी, व्यक्ति के अंदर इतना ज्ञान था कि व्यक्ति अगर थोड़ा सा मेहनत करता तो उसके जीवन में राज्य सरकार से संबंधित जॉब तक प्राप्त कर सकता था। कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर यहाँ पर काफ़ी भागदौड़ दिखाने वाली जब रेखा एक दूसरे को काटे तो व्यक्ति को अपनी भागदौड़ का वर्तमान में लाभ नहीं मिलता है, और साथ ही साथ आपके जीवन में आगे भी अभी कम से कम 2-2.5 साल तक मैं समझता हूँ काफ़ी भागदौड़ लगी रहने वाली है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ये तरह से मतलब सूर्य के कारकों का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, यानी भाग दौड़ का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। ये देखिएगा आपका शनि पर्व है, शनि का पर्व, धन का पर्व और साथ ही साथ भाग्य की रेखाओं को इस पर्वत से ही जाना जाता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं अगर देखें तो टेढ़ी बेकी चल करके एक दूसरे से बनाकर कैसे भी संपर्क है, लेकिन है, यानी व्यक्ति के पास में ऐसा संसाधन की जब इस तरह की रेखाएं हों तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में धन के आगमन है। छोटे मोटे इसमें अच्छे निशान हैं तो कह सकता हूँ कि थोड़ी सी अड़चनें काम के बीच में आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर व्यक्ति भाग्य लेकर के पैदा हुआ है। तो यानी भाग्य पर्वत को मिश्रित फल में मानता हूँ यहाँ से क्योंकि आयु के फैक्टर को नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से इतना बोलते हैं क्या व्यक्ति भाग्यवान है या ज़्यादा आयु के फैक्टर में यहाँ से रेखाओं को पढ़ा जाता है कि आपका इस उम्र, क्योंकि ये यहाँ 55 वर्ष से ऊपर की रेखाएं हैं और उस समय परिस्थिति क्या होगी ये जब की बात होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ सिर्फ भाग्य रेखाएं हैं जो आपके पास हैं, कुछ रेखाएं आपस में उलझ रही हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। चलिए मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत के बारे में, बृहस्पति पर्वत के बारे में, गुरु का पर्वत और इस पर खड़ी हुई रेखाएं, यानी पैतृक संपत्ति का मकान आपके जीवन में, और आगे भी अपने जीवन में आप स्वयं की मेहनत से भी मकान या प्लॉट कुछ ना कुछ खरीद पाएंगे। इस तरह के ब्रैकेट्स भी बनते हैं और यानी आपके संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे और पत्नी का सहयोग भी मिलता रहेगा। तो ये सब स्थितियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक्स अच्छे चिन्ह नहीं हैं। जब इस प्रकार के एक्स के चिन्ह बन जाते हैं तो जैसे मैंने ऊपर कहा कि वर्तमान में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी कहूँगा कि आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आपकी समस्याओं का कारण आपका पारिवारिक स्तर में कलह का स्तर इतना ना बढ़ जाए कि पत्नी आपको थोड़े दिन के लिए छोड़कर चली जाए या इससे ज़्यादा और स्थितियों का सामना ना करना पड़ जाए। तो ये यहाँ पर बहुत बुरे चिन्ह यहाँ एक्स के ये विराजमान हैं। अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व हृदय रेखा के बारे में। पहले बात कर लेते हैं हृदय रेखा, और यहाँ से चल कर के ये हृदय रेखा और इस प्रकार से बृहस्पति पर्व के साथ संबंध बनाती है, यानी कि मन के अंदर ऐसे कोई भी पक्का रूल नहीं मिला कि ऐसा कह सकूं कि आपको कोई हृदय से संबंधित बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोग का सामना करना पड़ेगा। तो हृदय से तो कुल मिलाकर मजबूत हैं, हृदय से कोई संबंधित रोग भी नहीं है। इस प्रकार का एक यहाँ पर एक बड़ा एक्स का चिन्ह है, मन से पवित्र भी है पर खुल करके कुछ भी बक जाते हैं, बोल जाते हैं, तो वो स्थिति ज़रा थोड़ी से नियंत्रण रखने वाली है जो मैं पिछली रेखाओं से बता चुका हूँ। अब बात करता हूँ मैं मंगल पर्व कर्म के क्षेत्र की। जहाँ कर्म के क्षेत्र के नीचे कुछ रेखाएं हैं तो कुछ ऊपर को हिलच कर चलने वाली रेखाएं भी हैं, यानी अपने काम के प्रति तो व्यक्ति पूरी तरीके से सजग है, काम करना चाहता है, थोड़े से अक्स ऊपर बने गए हैं, थोड़ा बहुत भटक जाता है, लेकिन आप कर्मशील व्यक्ति हैं, आप मेहनती व्यक्ति हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये सब रेखा यहाँ पर बनाती है, तो काम करना चाहते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है, निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं। चलिए आपकी बुद्धि रेखा के बारे में बात करते हैं। मैंने हमेशा कहा बुद्धि रेखा और व्यक्ति की इस तरीके से जाकर के, और यहाँ आपकी बुद्धि रेखा का इधर से ओवरलोप और लास्ट में जाकर इस पर बन गया एक दीप, यानी कुल मिलाकर के ये अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है। एक तरह से ये दीप बन गया लास्ट में जाकर के। जब इस प्रकार से रेखाएं बनने लगे तो व्यक्ति के लिए मैं अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है आवेश में एकदम क्रोध आ जाना, पत्नी के साथ संबंधों में खटाव होना, साथ ही साथ अपने आप पर नियंत्रण न रख कर के किसी भी प्रकार के गलत कार्यों का सामना हो जाएगा। ये सब स्थिति यहाँ पर बुद्धि रेखा के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा तो अभी तक मैं कहूँगा कि आपको बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके काफ़ी कुछ काम, आपके कुछ घटनाक्रम जो पारिवारिक स्थितियों से लेकर के व्यापारिक स्थितियों तक को ध्वस्त कर सकते हैं। तो ये स्थिति बहुत खराब है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपकी सीधा मंगल के द्वितीय पर्व की। वहाँ पर ब्रैकेट्स भी बनते हैं, वहाँ पर आपस में रेखाएं काटती है,
मैं फिर लगातार कह ही रहा हूँ कि झगड़े से झंझट से बच कर के चलिएगा, किसी मुकदमे का सामना ना हो जाए या किसी भी प्रकार की यहाँ पर आपकी जल्दबाजी के कारण आपको किसी धन संपत्ति का नुकसान ना हो जाए। तो ये स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत देखिए नीचे का कितने सारे एक्स बनाकर चलता है, यानी कि इस प्रकार के एक्स वाली रेखाएं, पहले मैं एक्स वाली रेखाओं को लूँगा और बाद में इनमें प्रगति की रेखाओं को लूँगा। जो खड़ी हुई रेखाएं हैं वो प्रगति की रेखाएं हैं, यानी व्यक्ति प्रगति करना चाहता है। साथ ही साथ जो रेखाएं आपस में काट देती हैं उन्हें कहते हैं मानसिक डिप्रेशन बनाने वाली रेखाएं, यानी मानसिक संतुलन पर लेकिन ब्रैकेट्स बन जाते हैं। चल रहा है युद्ध लगातार, आपके मानसिक डिप्रेशन के योग यहाँ पर ज़्यादा हैं। कुल मिलाकर तरक्की की रेखाएं, और यहाँ पर ये कुछ रेखाएं बुरी कहलाती हैं। चंद्र पर्वत के निचले क्षेत्र से निकलकर के जब रेखाएं चले तो व्यक्ति गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाता है, गलत खान पान का शिकार भी हो जाता है। कभी ड्रिंकिंग, कभी स्मोकिंग, कभी ज़्यादा पान गुटखा खाना या इस तरह की गलत संगत, कभी कभी ब्याज बट्टे का काम, यानी कुल मिलाकर इन चीज़ों से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। शुक्र पर्व से रेखा निकल करके व्यापार के लिए कहते हैं भी व्यापार व्यक्ति करना चाहता है। यहाँ रेखाएं डबलिंग हो जाए, फिर इसके बाद तीसरी और फिर चौथी हो जाए, यानी कि स्थिर रहना बहुत जरूरी है। वैसा ना करें कि आप अपने जीवन के अंदर ज़्यादा उठा पटक का काम ना करें, क्योंकि व्यापार में अप डाउन का सामना अवश्य आपके होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत व्यापारिक स्थिति, मानसिक डोलना, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होना, इन रेखाओं के फल कहलाते हैं। यानी भाग दौड़ भी काफ़ी, अस्थिर हो जाना, व्यापार का डाउन हो जाना, इस तरह की स्थितियों का सामना निश्चित रूप से आपको करना ही पड़ रहा है और करना भी पड़ेगा, आगे भी करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अच्छे संकेत नहीं थे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की बात। तो एक मछली जैसे चिन्ह के साथ में यहाँ भाग्य रेखा का उदय हुआ, यानी कुल मिलाकर के ये शुभ माना जाता है। इसका फल क्या होता है, आदमी पैतृक रूप से मजबूत होता है, या पैतृक व्यवसाय लेकर पैदा होता है, या पैतृक संपत्ति लेकर के पैदा होता है, परिवार का सहयोग मिलता है। परंतु मैंने जैसे बताया था व्यापारिक रेखाओं से कि व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे, उसमें उसको अप डाउन का सामना करना पड़ेगा, साइड में नक्षत्र भी बन रहा है, तो कुल मिलाकर आपको एक ही तरह के काम से लगातार गुजरना होगा। यानी वर्तमान में जो स्थिति का आपका व्यवसाय चल रहा है उससे आपको गुजरना होगा, क्योंकि बराबर के नक्षत्र मस्तिष्क रेखा और आपकी भाग्य रेखा के बीच में बना हुआ है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा और इसके कारण आप अपने आप को अशांत महसूस करके, हो सकता है अपने कार्य परिवर्तन करके उसमें नुकसान भी कर लें। तो ये यहाँ आपकी बुद्धि रेखा के बीच और भाग्य रेखा के बीच बना नक्षत्र, ये भी आप काफ़ी खराब फल देता है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के लिए और पूरा का पूरा संसाधन का पर्व एकदम दूषित, यानी कि मैं जैसे लगातार ऊपर कहता रहा, अपने परिवार की स्थितियों को संभालिए, अपने संतान सुख को, अपनी पत्नी सुख को संभालिए। कुल मिलाकर संसाधनों पर बहुत ज़्यादा ग्रहण लगा हुआ है, किसी तरीके से भी आप प्रभावित होकर के और कहीं अपना भारी नुकसान न कर ले, इस प्रकार के बुरे संकेत यहाँ पूरे के पूरे शुक्र पर्वत पर जो अच्छे संसाधनों को नहीं नजर आ रहे हैं। यानी संसाधनों पर सबसे बड़ी बात है शुक्र अस्त है आपका, यानी जब शुक्र अस्त हो जाता है तो व्यक्ति यहाँ कुल मिलाकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सही निर्णय न लेने के कारण अपनी सारी व्यवस्था को भंग कर लेता है। उसके लिए मैं उपाय आपको बता दूंगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर आपकी आयु रेखा और अच्छी खासी आयु रेखा है, यहाँ पर इसमें काफ़ी बीच में उतार चढ़ाव आएंगे और ये चलती हुई लगभग मणिबंध तक। आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है, 78 से 80 वर्ष है। तो कुल मिलाकर सारे हाथ की रेखाओं का स्वरूप मैंने पढ़ा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपके सवालों के जवाब। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी अपने बिजनेस में एकाग्रत नहीं हो पाता हूँ। तो देखिए चंद्र पर्वत पीड़ित, शुक्र पर्वत अस्त, व्यापारिक रेखाओं पर अस्त व्यस्त और कुल मिलाकर बुद्धि रेखा, भाग्य रेखा के बीच में नक्षत्र और बहुत सारे क्रोसिस के चिन्ह हैं जो आपके पूरे हस्त रेखा से साफ स्पष्ट नजर आने हैं कि कितना जटिल समय आपका चल रहा है। तो एकाग्र तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे होंगे, इसमें तो स्पष्ट साफ दिखाई देता है। तो ये आप स्वयं भी देख पा रहे होंगे ना, आपने 10-5 मेरे वॉल्यूम पढ़े होंगे तो जिसके कारण असहनीय मानसिक दबाव बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। इसका उपाय बता दूंगा, करिएगा तो आपको कुछ उसमें वो मिलेगी। तो
एक तो ये है कि व्यापार अपना ना चेंज करें, किसी भी हाल में आप अपना व्यापार चेंज ना करें, क्योंकि ऐसी रेखाएं बहुत दिखाई देती हैं जो व्यापार खराब होने के कारण आप उसको चेंज करके और ज़्यादा अपने आप ध्वस्त कर लेंगे। आप पूरा का पूरा एक टारगेट रखिए एक ही काम की तरफ। 35 से 40 की उम्र तक समृद्धि पाना चाहता हूँ। अभी 31 साल की उम्र है, मुझे कोई चिंता नहीं है कि भाई आपको कोई विशेष रूप से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे सबसे बड़ी चिंता ये है कि आप मुझसे 31वें वर्ष में पूछते हैं और 31वें वर्ष में ही ये रेखा जाकर के सीधा यहाँ से 31 से 32वें वर्ष तक ये जाकर काट जाती है। जब भी कोई रेखा काटेगी राहु रेखा, उसका प्रभाव जीवन के 2 से 3 वर्ष तक अवश्य रहता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि 31 वर्ष से लेकर कम से कम आपके जीवन में आपको 34 वर्ष में जाके कुछ राहत मिलनी शुरू होगी। जब तक आपकी ऐसी ही मानसिक स्थितियां हैं, पूजा पाठ के करने से व्यक्ति अगर चाहे तो आज की तारीख से ही अपने आप को मानसिक रूप से प्रबल महसूस करेगा और कुल मिलाकर सही स्वरूप के साथ अपने युद्ध को लड़ सकता है। तो ऐसी स्थितियां हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा आपको और इससे जीत पाने के लिए आपको मैं उपाय बताने वाला हूं। तो किस पर आपके कुछ व्यक्ति पर किसी पर कुछ पैसे रह गए हैं, उससे वापस कैसे आएँ ये भी मैं बताने वाला हूं। आप एकाग्र कैसे रहें मन से, ये भी मैं बताने वाला हूं। तो इसके लिए क्या उपाय आपको करने बता देता हूं। शुक्र अष्ट है, सबसे पहले इसको मजबूत करिएगा। यानी कुल मिलाकर के आपको एक फायर ओपल पहनना है यहाँ पर बृहस्पति की इस उंगली में, यानी तर्जनी में एक फायर ओपल पहनिएगा। आपको यहाँ मेरे पास से उपलब्ध हो सकता है और मैं आपके स्थान तक आपको सर्टिफाइड रत्न पहुँचा सकता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं ऑनलाइन दिखला दूंगा, आप व्हाट्सएप पर लिख दीजिए। और उसके बाद एक तो ये पहनना है आपको, इससे शुक्र आपका मजबूत हो जाएगा, संसाधनों की वृद्धि हो जाएगी, मानसिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। साथ ही साथ आपको करनी है शिव पूजा। शिव पूजा का मतलब भगवान शंकर के मंदिर में जाइए और कुल मिलाकर के वहाँ जाकर के उनके मंदिर में शिव परिवार को प्रतिदिन स्नान कराना है। मैं साथ में वहाँ पे बैठ कर के रुद्राष्टकम का पाठ पढ़ सकते हैं आप। एक और बात, यदि आप ऐसी स्थिति में हैं तो आप रुद्र अभिषेक एक बार अवश्य कराइएगा। एक बार रुद्र अभिषेक जरूर करा लीजिए जल्दी से जल्दी। और पूजा आपकी यह है कि आपको प्रतिदिन श्री सूक्तम और आपका फंसा हुआ धन निकालना है तो उसके लिए आपको कार्तवीर्य स्रोत पढ़ना होगा। तो रुद्राष्टकम का पाठ, कार्तवीर्य स्रोत और श्री सूक्तम, ये लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। इनको पढ़िए और जल्दी से जल्दी ये ओपल रत्न पहनिए, फिर आपके जीवन के अंदर आपकी लड़ाई को मजबूती से बढ़ेंगे। तो 2-3 साल का समय बड़े प्रेम से कटे और आपके पैसा भी लौटना शुरू हो। इस सब के लिए मैंने उपाय बताए हैं, ये करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। नमस्कार।